सरकार ने भले ही पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट पर बैन लगाने की घोषणा कर दी हो, लेकिन जिन लोगों के मोबाइल में ये पहले से इंस्टॉल्ड है, उनके में ये अभी भी दौड़ रहा है और काफ़ी अच्छी स्पीड पर चल रहा है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले जिस स्पीड से पबजी मोबाइल चल रहा था, उससे भी अच्छी स्पीड हो गई है। तो फिर इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार ने बैन कर दिया, फिर भी पबजी मोबाइल लाइट लोगों के फ़ोन में चल रहा है और पहले से बढ़िया नेट मिल रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम बैन करवाते हैं या सरकार बैन करती है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे आप कोई भी काम करवाने जाते हैं और अगर आपकी कोई फ़ाइल चलनी होती है, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि उसके लिए जितने भी अधिकारी हैं, उसमें पहले सबसे छोटे लेवल का अधिकारी साइन करेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता है। पहले सरकार फैसला लेती है कि वो इस ऐप को बैन करेगी। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को सरकार अपने फैसले से अवगत कराएगी ऑफिशियली। अनऑफिशियली फैसले नहीं होते कि सरकार ने सिर्फ मीडिया में बता दिया कि उन्होंने बैन कर दिया है। सरकार को एक फॉर्मल एप्लीकेशन या फिर फॉर्मल जो ऑर्डर है वो पास करना होता है उन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को कि हम इंडिया में इस ऐप को आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं देखना चाहते। जिसके बाद वो कंपनी आगे की कार्रवाई करती है। जैसे कि गूगल प्ले स्टोर ने 2 दिन बाद पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को हटा दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है और ये चीज़ें अचानक से नहीं होती। और वैसे ही अब ऐप स्टोर पे भी आपको नहीं दिखाई देगा। और अब सवाल उठता है कि जिनके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल्ड है, उनको कब तक इंटरनेट मिलता रहेगा और अच्छा स्पीड का इंटरनेट मिल रहा है, और उनके मोबाइल में चलना कब बंद होगा। तो एक बार अगर कोई ऐप प्ले स्टोर पे से हट जाता है, तो उसको इंटरनेट मिलने के बाद की कार्रवाई भी शुरू हो जाती है कि अब जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं इंडिया में, जितनी भी हों, छोटी से लेकर बड़ी तक, उनको ये बात बता दी जाए कि भारत सरकार नहीं चाहती कि इस एप्लीकेशन को इंटरनेट मिले और इस एप्लीकेशन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो। जिसके बाद इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां उस ऐप के लिए अपना डाटा रोक देती हैं और वो ऐप पूरी तरह से बैन और यानी कि ठप हो जाता है। तो पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट पूरी तरह से प्ले स्टोर पे से गायब हो चुके हैं। अब 1 या 2 दिन और होगा तब जब आपके मोबाइल में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट चलेंगे और अचानक से आपके मोबाइल में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों गेमों को ही इंटरनेट मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगे, इंडिया में नहीं चलेंगे सरकार के आदेश तक, जब तक सरकार नहीं कहता कि इन ऐप्स को दोबारा से चलाया जाता है। अब सवाल उठता है कि पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट की गैर मौजूदगी में बेरोजगार अपनों को किस तरह से व्यस्त रखेगा। और जाहिर सी बात है, देश में इस वक्त कितने बेरोजगार हैं और लोगों को अपनी नल्लागिरी का एहसास नहीं था गेम खेल खेल के। लेकिन एक बात तो है, जो नल्लागिरी में व्यस्त हैं वो नल्लागिरी में ही व्यस्त रहेंगे और वो अपने लिए कोई दूसरा गेम ढूंढ लेंगे। क्योंकि जिन लोगों को मोबाइल गेमिंग में ही अपना समय व्यतीत करना है, कुछ लोगों को समय बर्बाद भी करते हैं उसमें, तो जिसको मोबाइल गेमिंग में ही समय बर्बाद करना है, किसी को व्यतीत करना और किसी को मोबाइल गेमिंग से पैसे कमाने हैं, ये सभी किस्म के लोग किसी और गेम को खोज लेंगे, वरना पबजी को पीसी पर खेलने लगेंगे। क्योंकि पीसी पर खेलने पर कोई बैन नहीं है और पीसी को इंटरनेट मिलता भी रहेगा, पबजी पीसी चलेगा, दौड़ेगा और पबजी पीसी जो गेमर है वो स्ट्रीमिंग करेंगे भी। तो उनकी कमाई पर कोई आँच नहीं आएगी। और जिन लोगों के पास बजट फ़ोन थे वो इस गेम को नहीं खेल पाएंगे, लेकिन वो अल्टरनेटिव तलाश लेंगे, क्योंकि उनको आखिर में खेलना तो गेम ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।